आज एक ऐसी खुशी को लेकर के हम सब बैठे हैं जिसको जानने के बाद एक बार फिर से वो पंक्ति आपके जहन में आएगी कि मोदी है तो मुमकिन है। नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो सोच है कि विरासत भी और विकास भी, नरेंद्र मोदी जी जिनकी सोच है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की भी पटरी दौड़नी चाहिए और संस्कृति की भी पटरी दौड़नी चाहिए। जल थल नभ और इससे भी ऊपर चांद के उस सतह पर भी जहां कोई न उतरे वहां भी पहुंच जाए देश सबसे पहले, तो एक ही जुबान पे आती है, जहन में आती है बात कि मोदी हैं तो मुमकिन है। आज जब हम अपनी छोटी बहन बांसुरी के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, तो मुझे आप सबको बताते हुए इतनी खुशी हो रही है कि इस दिल्ली की गर्ल्स स्टूडेंट्स, वर्किंग वुमेन्स, कामकाजी महिलाएं, छात्राएं और विरासत के साथ विकास भी, इस क्षेत्र में अद्भुत एक निर्णय मोदी सरकार ने कर लिया है। उसके तहत बहुत सारी बातें हमारी छोटी बहन बांसुरी बताएंगी आपको, लेकिन हमारी लोकसभा क्षेत्र में दिल्ली विश्वविद्यालय भी आता है। हमारे लोकसभा का तिमारपुर एक विधानसभा है, उसी में दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम कॉलेज, क्योंकि कुछ तो दूसरे क्षेत्र में भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज हैं, और उस क्षेत्र में छात्राओं के लिए और उस क्षेत्र की वर्किंग वुमेन्स के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए हमेशा से रहने की व्यवस्था, कुछ समय तक के लिए रहने की व्यवस्था, ये एक बड़ा चैलेंज हुआ करता था। और जिस प्रकार से उधर आजकल किराया बढ़ रहा है, वो एक इतनी बड़ी समस्या है। दिल्ली की लोकल गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए था, लेकिन जिनको दिल्ली ने इन 10 सालों में बहुत सारा विश्वास दिया राज्य स्तर पे, उन्होंने तो नहीं सोचा, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने सोच लिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए। आज हमारे फोन में एक बहुत अच्छा सा हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने एक बहुत सुंदर पोस्टर भेजा हमको। इस पोस्टर को हम थोड़ी देर में आप सबके लिए भेज देंगे, और इस पोस्टर में नरेंद्र मोदी जी की फोटो के साथ महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण, मोदी सरकार का संकल्प, और एक बहुत ही प्यारा एक गर्ल्स हॉस्टल की तस्वीर बनी है। इसमें 1000 बेड का ये गर्ल्स हॉस्टल, और उस गर्ल्स हॉस्टल की तस्वीर के साथ जो इसको बनाने में जो सैंक्शन हुआ है बजट, वो है 272 करोड़ रुपए का। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए 272 करोड़ रुपए की लागत से एक गर्ल्स हॉस्टल दे दिया है, जिसका बहुत जल्दी कार्य शुरू हो जाएगा। और आचार संहिता लगने के पहले ये खुशी दिल्ली की छात्राओं के लिए, दिल्ली की कामकाजी महिलाओं के लिए किसी बहुत बड़े वरदान से कम नहीं है। 7 मार्च को हमारी आदरणीय केंद्रीय मंत्री बड़ी बहन स्मृति ईरानी जी दिल्ली विश्वविद्यालय गई थी। एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुई थी, जहां पर उनके समक्ष ये मांग रखी गई कि वर्किंग वुमेन के लिए और दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्राओं के लिए
एक हॉस्टल की आवश्यकता है। यकीन मानिए, मोदी है तो मुमकिन है। 7 दिन के अंदर अंदर, 7 तारीख को तो ये मांग रखी ही गई थी, लेकिन 14 मार्च को ये निर्णय भी आ गया। जैसा मनोज भाई ने आपको बताया, 272 करोड़ की लागत से एक भव्य हॉस्टल का निर्माण हो रहा है दिल्ली की छात्राओं के लिए, जिसमें निर्माण की लागत होगी हॉस्टल के प्रति 200 करोड़ की, और 72 करोड़ के सीसीटीवी कैमरास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि महिला सुरक्षा मोदी शासन की प्राथमिकता है। तो आप भी जानते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पूरे भारत से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और हमेशा वो कहाँ रहें, बच्चियों की सुरक्षा, ये एक प्रश्न होता है बच्चों के पेरेंट्स के दिमाग में। तो अब वो बहुत आश्वासित रहेंगे। ना केवल वर्किंग वुमेन हॉस्टल बन रहे हैं एनडीएमसी पर, लेकिन अब मोदी सरकार ने सुनिश्चित करा है कि एक ऐसा हॉस्टल जिसमें जेंडर सेंसिटाइज्ड सर्विसेज, यानी जो दिल्ली की छात्राओं के लिए हो, जो वर्किंग वुमेन के लिए हो, वो सारी सर्विसेज से पर्याप्त एक हॉस्टल का निर्माण हो रहा है, जहां पर 72 करोड़ के सीसीटीवी कैमरास भी लग रहे हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है, जिस पे भाई साहब ने भी पहले प्रकाश डाला। दिल्ली विश्वविद्यालय के खालसा कॉलेज में बुद्धिस्ट स्टडीज का एक एडवांस बुद्धिस्ट स्टडीज का एक सेंटर बनाया जाएगा, और ये बन रहा है 35 करोड़ रुपए की लागत पर, और ये आ रहा है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। इसी प्रकार दिल्ली विश्वविद्यालय के खालसा कॉलेज में गुरमुखी के लिए, गुरमुखी लिपि के लिए, जिसमें पंजाबी भाषा लिखी जाती है, उसके लिए भी एक सेंटर बनाया जा रहा है। और इन दोनों बुद्धिस्ट स्टडीज और गुरमुखी स्टडीज के लिए जो सेंटर बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्सेज होंगे, यहाँ पे पीजी डिप्लोमा कोर्सेज होंगे, और यहाँ पर पीएचडी तक के प्रावधान होंगे।